पूरे देश के सामने बात रखता हूं, वो चाहे किसी धर्म के हों, किसी समुदाय के हों। जवाब मुझे सभी से चाहिए। जिस बाबरनामा की बात वो कर रहा है आरएल सुमन सदन के अंदर, उसी बाबरनामा की मैं भी बात कर रहा हूं। भगवान श्री राम का मंदिर, जन्मस्थली अयोध्या, जिस मंदिर को गिरा करके बाबरनामा मस्जिद बनी थी, जिसको बाबरी मस्जिद के नाम से सभी लोग जानते हैं, तो बाबर के नाम से बनी हुई बाबरी मस्जिद अयोध्या के अंदर यह बाबरनामा में क्यों नहीं लिखा गया? ये बाबरनामा बाबर के आत्मकथा में, उसने जो आत्मकथा अपनी लिखी है, उसमें शब्द ये बाबरनामा में क्यों नहीं लिखा गया कि बाबर ने अयोध्या में श्री राम जी के मंदिर गिरा करके वहां पर जो है अपना ढांचा बनाया है? तो ये कितना प्रामाणिक है, ये आप कल्पना करिए कि बाबरनामा कितना सत्य और कितना गलत है। अगर बाबर ने अपनी आत्मकथा में सारी बातें लिखी कि राणा सांगा जी ने जो है बाबर को बुलाया था, तो उसमें जिक्र क्यों नहीं किया कि हमने बाबरी मस्जिद गिरा करके, हम मंदिर गिरा करके, श्री राम जी का मंदिर गिरा करके हमने बाबरी मस्जिद खड़ी की? क्यों नहीं उसमें लिखा है? तो आप इससे कल्पना करिए कि ये बाबरनामा जो किताब है, जो ऐतिहासिक चीज है, वो कितना सत्य और कितना सत्य नहीं है। इससे आप सारी बात समझ जाएंगे ये प्रमाणिक लायक है भी कि नहीं है। एक बात हो गई है। दूसरी बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आरएल सुमन ने जो संसद के अंदर बयान दिया है, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि आरएल सुमन, आप जिस पार्टी से आते हो और जिस पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा बने हो, थोड़ा बहुत तो किताबें पढ़ लिया करो, इतिहास की जानकारी ले लिया करो। अगर तुमने राजनीतिक बयान दिया है, तुमने एक षड्यंत्र करने की कोशिश की है, वो एक अलग विषय हो सकता है तुम्हारा, लेकिन तुमने क्षत्रियों के इतिहास पर उंगली उठाई है और ये पहले व्यक्ति तुम नहीं हो। लेकिन मैं तुम्हें कहना ये चाहता हूं कि बाबर को राणा सांगा ने नहीं बुलाया था। बाबर को राणा सांगा ने नहीं बुलाया था कि इब्राहिम लोदी से आकर के मिल करके लड़ो हमारे साथ। ये बिल्कुल गलत है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बाबर 1526 में आया और 1517 में खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरीके से हराया था, गाजर मूली की तरह काटा था। और फिर 1518 में इसी इब्राहिम लोदी को बाड़ी के धौलपुर में राणा सांगा जी ने इसको गाजर मूली की तरह काट करके इसकी सेना को हराया था। 2 बार इब्राहिम लोदी को हराने वाला व्यक्ति, एक महापुरुष, एक वीर योद्धा को तुम कहते हो कि उन्होंने बाबर को बुलाया? उनको बाबर के बुलाने की क्या जरूरत है? जिस इब्राहिम लोदी को खुद 2 बार 1517 और 1518 में राणा सांगा ने हराया हो, धूल चटाया हो, उस इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को क्यों बुलाएंगे वो? इसे समझने की जरूरत है। दूसरी बात जो है, इब्राहिम लोदी को बुलाया किसने? इब्राहिम लोदी को बुलाने वाला जो था, दौलत खान लोदी था। बाबर को बुलाने वाला जो पहला व्यक्ति है, उसका नाम था दौलत खान लोदी। दूसरा जो था, वो इब्राहिम लोदी का चाचा था, जिसका नाम था आलम खान लोदी। इब्राहिम लोदी का जो चाचा लगेगा, आलम खान लोदी, इन दोनों ने, दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी ने बाबर को बुलाया था। राणा सांगा ने नहीं बुलाया था। राणा सांगा ने नहीं बुलाया था। और इतिहास को तोड़ मड़ोड़ करके पेश करने वालों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि एक महान योद्धा पर जिसने 80 घाव जिनके शरीर पे था, एक हाथ नहीं था, एक हाथ काट दिया गया था, एक पैर नहीं था, एक आंख नहीं था, एक कान नाक नहीं था, आधा शरीर वाला व्यक्ति, आप अपने आत्मसम्मान के लिए नहीं, इस राष्ट्र के लिए, तुम्हारे जैसे नपुंसकों को कि तुम यहां पे रहो, तुम्हारी सुरक्षा के लिए वो लड़ा, और तुम उनके अपमान की बात कर रहे हो?
तुम उनके ऊपर उंगली उठा रहे हो। तुम इसलिए उंगली उठा रहे हो कि तुमने इतिहास पढ़ा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज जो कभी लड़े नहीं, अगर नहीं लड़े तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं लड़े, ये एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन अगर तेरे पूर्वज लड़े होते, अगर युद्ध का मतलब समझते, इतिहास का मतलब समझते, बलिदान का मतलब समझते, राष्ट्र का मतलब समझते, तो शायद इस तरह का बयान नहीं देते तुमने बहुत शर्मनाक बयान दिया है। और ये कोई अकेला बयान नहीं है, कोई भी एक पार्टी अछूती नहीं है। बयान देने के मामले में कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारे क्षत्रिय इतिहास को धूमिल करने के लिए या हमारे महापुरुषों के खिलाफ अभद्रता करने के लिए कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी कुछ समय पहले आरजेडी के मनोज झा को आपने सुना होगा। आरजेडी का सांसद सदन के अंदर ठाकुर का कुआं पढ़ करके ठाकुर को अपमानित करने की कोशिश कर रहे थे, आप सभी ने देखा होगा। दूसरा, भाजपा के पुरुषोत्तम रूपाला 2024 के चुनाव में देखा आपने कि प्रधानमंत्री मोदी जी के एक करीबी मित्र हैं। जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब भी ये मंत्री थे, और जब प्रधानमंत्री जी दिल्ली में प्रधानमंत्री बने तो वहां भी ये मंत्री रहे, पुरुषोत्तम रूपाला। लेकिन गुजरात के अंदर 2024 के चुनाव के पहले आपने देखा था कि आधा घंटा के स्पीच में पूरी प्लानिंग के तहत हमारी माताओं बहनों पर उंगली उठाई गई थी। ये बीजेपी के पुरुषोत्तम रूपाला थे। इन्होंने भी तो कोई एक अकेला नहीं है। उसके बाद भजनलाल शर्मा ने वहां पर सूरजमल की छतरी तोड़ दी। अर्जुन मेघवाल को अभी आपने कुछ 2-3-4 महीने पहले की बात है, अर्जुन मेघवाल ने मां मीरा के ऊपर, जो कृष्ण भक्त थी, मां मीरा के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाला अर्जुन मेघवाल, जो एक मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं भारत सरकार में, इन्होंने भी बयान दिया। और उसके बाद जो है ये गुलाब चंद कटारिया, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने हमारे महापुरुषों पर अलग अलग समय पे बोला है। तो हमारे लिए कोई पार्टी है नहीं कि इस पार्टी के लोग ही हमें टारगेट कर रहे हैं, इस पार्टी के लोग कर रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों। हमारे लिए हमारे पूर्वजों के विषय में सभी पार्टियों के लोगों ने बोला है। मैं कहना ये चाहता हूं कि पुरुषोत्तम रूपाला हो, चाहे कटारिया हो, चाहे भजनलाल शर्मा हो, चाहे आरएल सुमन हो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा घर है, आरएल सुमन जी बताओ, ये भजनलाल शर्मा बताओ कि तुम्हारा घर पे अगर कोई हमला करेगा तो जो बचाने वाला है और एक मारने वाला है, हमला करने वाला एक मारने तुम्हें आया है, एक बचाने आया है, तो तुम मारने वाले की तारीफदारी करोगे या जो तुम्हें बचाया उसकी तारीफदारी करोगे? बचाने वाले को तारीफदारी करनी चाहिए कि मारने वाले को तारीफदारी करनी चाहिए? लेकिन तुम लोग सदन के अंदर, जिसने इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए 500 साल तक क्षत्रियों ने मुगलों को रोक करके रखा था, 8वीं दशक से लेकर के 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी का इतिहास हमारा पढ़ लेना। कभी ये पूरा देश हमारा भारत कभी मुगलों के कब्जे में नहीं रहा, कहीं छुटपुट रहा, लेकिन हमेशा 500 सालों तक क्षत्रियों ने इसको रोक करके रखा, लड़े। 17वीं शताब्दी में शिवाजी मराठों का राज आया। हमारे पूर्वजों ने अपने बच्चों को 18 साल, 15 साल, 14 साल, 13 साल, 12 साल, अगर वो युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद हो जाते थे तो अपने बच्चों को, जो उनके बेटे होते थे, उनको तिलक करते थे, उनको युद्ध के मैदान में भेज देते थे। इसीलिए भेज देते थे कि तुम जैसे लोग आज हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे। हमने क्या बलिदान इसलिए दिया था? एक क्षत्रिय लड़ने वाली कौम को आए दिन अपमानित करते रहते हो। तो जितने लोग गाली देने वाले हो, तो बताओ हम तुमसे लड़े कैसे? राजतंत्र से लोकतंत्र की व्यवस्था हो गई। अगर क्षत्रिय नहीं चाहते तो क्या तुम लोकतंत्र की स्थापना कर लेते? तुम्हारे बाप में दम था? हमने वो भी कर लिया, जमीनें दे दी, सारी व्यवस्थाएं दे दी। अगर आज हम तुम्हें जवाब देने के लिए या अपने महापुरुषों के सम्मान में अगर आज हम रोड पे निकलें, आंदोलन करें, तो तुम कहोगे तो गुंडे हैं, दबंग हैं। तुम वहां भी हमको कहोगे दबंग लोग हैं, गुंडे लोग हैं।
फिर हम तुमसे निपटे कैसे? शासन प्रशासन सुनता नहीं, जो सदन में बैठे हुए हमारे समाज के लोग हैं उनकी पता नहीं कौन सी मजबूरी है, वो बोलते नहीं। अगर सदन में बैठे हुए हमारे समाज के लोग अगर बोल देते, और कल जैसे तुमने बोला जिस तरह से और भी लोगों ने बोला, पकड़ करके जूते निकाल के 20 जूते मारते और तुझे बाबरनामा पढ़ाते कि पहले तू बाबरनामा को अगर तू मान रहा है तो पहले अयोध्या के इतिहास तो पढ़ कि बाबरनामा में लिखा है कि नहीं कि अयोध्या का श्री राम मंदिर गिरा करके बाबरी मस्जिद बनी थी। ये लड़ाई राम मंदिर की 500 वर्षों तक किस बात के लिए चली? तू यही मानता था ना कि बाबरी मस्जिद थी वहां पे, तो बाबरनामा में क्यों नहीं लिखा है? क्षत्रियों की, क्षत्रिय अगर बोलेगा किसी के लिए एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा लग जाएगा। क्षत्रियों का जो इतिहास है उस पर तुम लोग आए दिन टिप्पणी करते हो। संविधान ने तुम्हें अधिकार दिया है, बोलने के लिए आजादी दी है, सबको बोलने का हक दिया है, लेकिन किसी को अपमान करने का हक नहीं दिया है। संविधान ने किसी को अपमानित करने का हक नहीं दिया कि आप किसी के बारे में अभद्र टिप्पणी करो, इस तरह की बातें करो। मैं यही कहना चाहता हूं, अपने समाज के भाइयों से कहना चाहता हूं कि ये फेसबुक लाइव मुझे आकर के बोलना नहीं था कि फेसबुक पर आकर के बोल दिया और बस गुस्सा निकल गया, काम खत्म हो गया। ये अभी शुरुआत है। आप 1 दशक बाद, 2 दशक बाद, 3 दशक बाद कल्पना करो कि आने वाली जो हमारी भविष्य, आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, जो हमारे परिवार के जो बच्चे, हमारे समाज जो है वो किस तरह से फेस करेगा, कैसे फेस करेगा। आज जब स्थिति ये है तो आने वाले टाइम में आप कल्पना करो, जिन लोगों के रक्षा के लिए, जिन लोगों के सम्मान के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, आज उनके वंशजों को गाली दी जा रही है, प्रताड़ित किया जा रहा, अपमानित किया जा रहा। जिनकी तारीफ होनी चाहिए, जिनके शौर्य की गाथा कहनी चाहिए, शौर्य की बातें होनी चाहिए, आज उनको बारी बारी से कोई न कोई सदन के अंदर, कोई न कोई कहीं न कहीं आए दिन गाली देता रहता है। इस गंभीरता को आपको, हमको समझना पड़ेगा। लड़ाई को दूसरी तरफ लेके चलना पड़ेगा। हम इनका जवाब क्या दे सकते हैं? आप कल्पना करो, मैं लाइव आ गया, लाइव आके बोल के मैं चुप हो गया, आप पुतला जला लोगे, फूंक लोगे, वो करके आप चुप हो जाओगे, तीसरा आप आंदोलन कर लोगे, चौथा आप मुकदमा करा लोगे, और इससे ज्यादा क्या कर सकते हो? क्या इससे न्याय मिलेगा आपको? यही 4 चीज कर सकते हो ना इस सब संविधान में आप, और क्या कर सकते हो आप? लेकिन कुछ अलग करने की जरूरत है, कुछ अलग करने की जरूरत है। हमें, आपको कुछ अलग करने की जरूरत है और वो करना पड़ेगा। उसकी शुरुआत आप करिए, मैं करूं, कोई और करे, लेकिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और मैं बता दूं आपको कि ये जितने भी ये राजनेता हैं जो हमारे समाज की बात नहीं रख सकते, तो ऐसे लोगों को सदन में भेजा जाए जो अपने समाज की बात को रखें। इस विषय को भी गंभीरता से, इस विषय को भी गंभीरता से लेने की जरूरत है। और मैं ये कहना चाहता हूं अपने समाज के भाइयों से कि इसको जवाब देने की जरूरत है। मैं लाइव बता दिया मैंने कि मैं लाइव आ गया, मैं भाषण दे दूं, मैं चल करके आंदोलन कर लूं, कहीं हजरतगंज में पुतला फूंक लूं, उससे कुछ नहीं होना है। कुछ अलग करने की जरूरत है, कुछ अलग करने की जरूरत है। इसके मुंह में गोबर भरने की जरूरत है। इस सड़ा हुआ मुंह से, जिस मुंह से बोला, इसके मुंह में गोबर भरने की जरूरत है। आरएल सुमन, अपने बाप से भी पूछ लेना, अपने दादा से पूछ लेना, अपने खानदान से पूछ लेना, अपना डीएनए टेस्ट करा लेना। तूने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया ना, तू पूछ लेना तेरे पूर्वज लड़े थे कि नहीं लड़े थे, तू किसकी औलाद है, पहले पता कर लेना। तब महाराणा प्रताप पे बोल, तब महाराणा सांगा पे बोलना। अभी 1 महीना के अंदर कई क्षत्रिय लड़कों की हत्या हुई। बहराइच में अभी परसों एक 17 साल के लड़के की हत्या हो गई।
उसके पहले आपने देखा कि देवरिया में 3 लड़कों की हत्या हुई, अभी 2 गाजीपुर में परसों हुई है, हरदोई में हुआ है। मतलब इस 15-20 दिन के अंदर 10 से 15 लोगों की हत्या हो चुकी है। आप कल्पना करो, हमें आप बार बार हम कहते हैं कि हम एक हैं और एक रहने की जरूरत है। कैसे एक रहेंगे? इतने सारे संगठन बने हुए हैं। मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष हूं। एलआययू का फोन आता है, एसआईयू का फोन आता है कि भैया फलाने कौन है, वो भी एक अध्यक्ष हैं, एक और अध्यक्ष हैं, एक और अध्यक्ष हैं। 27 करणी सेना उत्तर प्रदेश में बन चुकी है। कैसे लड़ोगे? भीम आर्मी की बात करते हो आप लोग। भीम आर्मी अपने समाज के लिए लड़ रही है। हमारे आपके खिलाफ अनर्गल बयान दे रहे हैं, हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं हमारे अगेंस्ट ही है सब कुछ। भीम आर्मी मान लो हमारे अगेंस्ट है, सब कुछ है। लेकिन जो उनका लीडर है, उनके लिए एक अकेला संगठन है उसका। एक अकेले संगठन में उसने संगठन बनाया, उसने पूरे देश के समाज को अपने साथ जोड़ा, और जोड़ने के बाद अगला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन गया। और हम अब करणी सेना बनाने में लगे हुए हैं, केवल करणी सेना बनाने में लगे हुए हैं। 1 करणी सेना, 2 करणी सेना, 3 करणी सेना, इतनी करणी सेना, इतनी करणी सेना, तो समाज कमजोर होगा। 50 बार लोग इकट्ठा हुए कि हम एक हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, कोई एक नहीं होता। तो हमारी एकता का भी उनको एहसास है कि हम कितने एक हैं। हम अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं। इसको समझने की जरूरत है और एक प्लानिंग के तहत ही काम किया जाएगा। और मैं आप सभी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आरएल सुमन एक राजनीतिक, एक षड्यंत्र के तहत उसने बयान दिया है। उसको ABCD इतिहास के बारे में पता नहीं है। उसने जो एक उसका वीडियो, दोबारा जो वीडियो आया है वो और ज्यादा शर्मनाक है। वो अपनी दोबारा उसी बात पे कायम है। इसको घुटने पे लाना है, इसको सड़े हुए जूते पहनाने हैं। और नहीं तो सबसे पहले आरएल सुमन तू ये बता दे कि ये जो बाबरनामा, अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद है जिसकी लड़ाई तू लड़ रहा था, ये बाबरी मस्जिद का जिक्र, ये श्री राम मंदिर को गिराने का जिक्र क्यों नहीं बाबरनामा में है? तो किस बात से प्रमाणित करता है? जब इब्राहिम लोदी को 2-2 बार राणा सांगा ने हरा दिया, तो फिर राणा सांगा क्यों बुलाने की जरूरत है बाबर को? देखो तेरे रिश्तेदार होंगे, जिसने बुलाया था दौलत खान तेरा रिश्तेदार होगा, उसी का तू खून होगा, वही बुलाया होगा। क्योंकि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हरा करके जहां का तू है ना, वहां आगरा तक पूरा जो है उनका वर्चस्व था। तो मैं आखिरी बात यही कहना चाहता हूं अपने भाइयों से कि लाइव के माध्यम से नहीं, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो ऑफिशियल ग्रुप है, उस ग्रुप में हम लोगों ने एक प्लान किया है। वो कल दिखाई देगा कि हम लोग इनके खिलाफ क्या करने जा रहे हैं। और आरएल सुमन, माफी नहीं, तू नाक रगड़ के माफी मांगेगा तब भी तुझे माफ नहीं करेंगे। क्योंकि हम भी आकर के तेरी माँ बहन को सामने से गरियाएंगे, कस के गरिया देंगे, और फिर उसके बाद हम भी कह देंगे सॉरी। लेकिन अब ऐसे बात नहीं बनेगी। अब ऐसे लोगों को जूता ही मारना पड़ेगा, जेल जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन ऐसे लोगों को जूता मारने की जरूरत है। और बस इतना ही मैं अपने समाज के भाइयों से कहूंगा कि मैं इसके बाद में फेसबुक पर शाम को हो सकता है कि मैं अपडेट करूं कि हम लोग आगे क्या प्लान किए हैं। लेकिन इसको सबक सिखाना जरूरी है। जब तक इसको सबक नहीं सिखाया जाएगा कुछ लोग शांत नहीं रहेंगे। और यह किसी राजनीतिक एक पे मत जाइएगा। सभी पार्टियों के नेताओं ने, हम लोग क्या होता है कि एक पार्टी को पकड़ लेते हैं, बस उसी का झंडा जूता ढोते रहते हैं। दरी बिछाना, दरी बिछाना, दरी बिछाना, दरी बिछाने वाला काम किसी भी पार्टी का। जो व्यक्ति गलत बोला है कि वो लोग गलत है, बस वही गलत है। न उसकी पूरी जात गलत है, न और उसका पूरा समाज गलत है। जो गलत बोले उसी के खिलाफ कार्रवाई करवानी है। हर पार्टी के लोगों ने आए दिन बार बार अपमानित किया हम लोगों को। तो कोई हमारा खास नहीं है। अब वोट की राजनीति के लिए वो पार्टी इनकी बयान देगी, वो पार्टी उनकी बयान देगी। जब पुरुषोत्तम रूपाला ने बोला था तो मोदी जी ने माफी नहीं मांगा, तब बीजेपी वाले धरना प्रदर्शन नहीं किए थे। आप समझो बात को। जब मेघवाल ने मीरा जी पे बोला था तो बीजेपी वाले, आरएसएस वाले कोई धरना प्रदर्शन नहीं किए थे।
कोई टिप्पणी नहीं किए थे कि इन्होंने गलत बोल दिया, कुछ टिप्पणी नहीं हुई थी। अब जब आज आरएल सुमन ने बोला तो कोई समाजवादी पार्टी वाले धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, ना कोई बोल रहा है या इन्होंने गलत बोला है। तो हर किसी ने हमारे साथ छल किया है, हमारे भोलेपन का फायदा उठाया है। इससे आपको बचना होगा और समझना होगा, इस लोकतंत्र की ताकत को समझना होगा। और लोकतंत्र की ताकत को, शिक्षा को समझो। आप जो 18, 20, 22 साल, 25 वाले बच्चे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं, उनसे बचो। मेरा ये निवेदन है आपसे। नकली लोगों से बचो आप। ये नकली लोग रील बनाने के चक्कर में आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। उनसे बचिए, पढ़िए, लिखिए। और राजनीति में, आप राजनीतिक व्यवस्था में भी आइए, आप राजनीति का भी हिस्सा बनिए, उसमें भी आइए, एक वक्त पे आइए, वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। मैंने बहुत लोगों को देखा है। तो ये नकली लोगों से सावधान रहिए और अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। जैसे फोन आता है ना कि भैया फलाने हमको मार दिए, मैं लाइव आके कह दूं कि मैं देख लूंगा, या मैं फेसबुक पे लिखूं कि मैं ऐसा कर दूंगा, कुछ नहीं। जिसके घर में लड़ाई हुई है या जिसको मारा गया है, पहले उसी को लड़ाई में आगे आना होगा, पहले उसी को मारना होगा। पीछे से संगठन और समाज आता है। ये ध्यान रखिए, किसी के बहकाव मत है, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। तो ये हमारे महापुरुषों के इतिहास के बारे में टिप्पणी कर रहा है। और महाराणा सांगा जी, हमारे महापुरुष जितने भी हैं, वो वहां से बैठ करके देख रहे होंगे कि हमारे जो वंशज हैं वो क्या कर रहे हैं। लाचार हैं, मजबूर हैं, केवल लाइव आते हैं, पुतला फूंक देते हैं, आंदोलन कर लेते हैं, लेकिन कर कुछ पाते नहीं। वो भी वहां से पछता रहे होंगे कि कैसे हमारे वंशज हैं। इस लोकतंत्र की ताकत ने हमें कमजोर किया है, हर तरह से कमजोर किया है। इस कमजोरी को समझो आप, और जो भविष्य है, जो उसके वर्तमान है, उसके साथ चलना सीखो। पुरुषोत्तम रूपाला हो चाहे आरएल सुमन हो, इनको जूता पहनाने की जरूरत है और आरएल सुमन को जवाब देने की जरूरत है। आगरा में 4 लाख ठाकुर हैं, मुझे याद अच्छे से समझ में आ रहा है कि आगरा में 4 लाख ठाकुर हैं, जहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आगरा के ठाकुरों को चाहिए कि 2 मिनट में जवाब दे दे, 2 मिनट में जवाब दे। 4 लाख ठाकुरों का आगरा है, उस लोकसभा क्षेत्र में 4 लाख ठाकुर हैं। मैं आगरा के भाइयों से निवेदन करता हूं कि वो जब आए, उसको जवाब देने की जरूरत है। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो इसी तरह से लोग जो है आपके खिलाफ बोलते रहेंगे। और हम लोग अपनी लड़ाई बड़े शालीनता से लड़ते हैं, फेसबुक पर आकर के बड़ी बड़ी बातें करके, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये वाले लोग नहीं। हम लोग जो भी काम करते हैं वो शालीनता के साथ करते हैं, मर्यादा में रह के करते हैं और करेंगे। इसको ज्यादा से ज्यादा आप सभी शेयर कर दीजिएगा। जय भवानी, जय श्री राम।